Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Pramod Kumar, and I welcome you all to PICA Defense Academy, Balester, India's #1 defense academy for the preparation of Indian Armed Forces. तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि जनवरी 23, 2022 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, उनके लिए आज का वीडियो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स में आने वाले टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस बार के पेपर में पूछे जा सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप अपने पास कॉपी और पेन रख लीजिए ताकि आप हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है मैथमेटिक्स का। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि a man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage of profit will be. तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो और अगर आपने मेरा लेक्चर पहले लगाया हो, तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस दे रखा हो और दूसरा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो या उससे प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो, तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक आर्टिकल को उन्होंने बेचा तो उससे उनको 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसी सेम आर्टिकल को वो जितने रुपए में उन्होंने पहले बेचा था उससे डबल में अगर बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक एसपी से सीपी निकालते हैं और फिर उस सीपी से फिर सेकंड एसपी निकालते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, उस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज करें। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस। यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स होगा, बट अगर लॉस है तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स होगा, इज इक्वल टू SP2 और यहाँ पे फिर आएगा 100 प्लस माइनस एक्स। तो एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और अगर लॉस है तो माइनस। अब बच्चों देखो यहाँ पे, अब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। मान लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस था वो एक्स था। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस अगर एक्स है 100 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 20 इज इक्वल टू। अब उसने कहा है कि सेकंड केस में जब उसने बेचा तो उसने डबल द प्राइस में बेचा है, डबल करके बेचा है। तो पहले एक्स में बेचा था तो अब कितने में बेचा स्टूडेंट्स, उसने 2x। और यहाँ पे हमें अभी निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यानी हमने p फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x और x को कैंसिल आउट हो गया, x और x अगर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1/120 इज इक्वल टू 2/100 प्लस p। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सोल्व करिए और यहाँ से p फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस p इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पे p आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 240 माइनस 100। तो यहाँ पे आंसर आ गया है स्टूडेंट्स 140, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे कितना है 140। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, पहले सीपी फाइंड करके फिर सेकंड एसपी फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रोमन न्यूमेरल ऑफ 154। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी। तो होप आपको सभी जो रूल्स हैं रोमन न्यूमेरल लिखने के वो आपको याद होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 154 को बच्चे कि हम इसको इस तरह तोड़ सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 4। अब स्टूडेंट्स याद करिए 100 की वैल्यू जो रोमन न्यूमेरल में होती है वो क्या होती है सी। अब 50 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स रोमन न्यूमेरल में एल। और अगर स्टूडेंट्स मैं इस एल को सी के इस तरफ लिखता हूँ लेफ्ट की तरफ लिखता हूँ तो आपने शायद रूल में पढ़ा होगा और आपको भी याद होगा कि अगर मैं किसी बड़े संख्या के लेफ्ट साइड में अगर कुछ लिखता हूँ तो रोमन न्यूमेरल में वो माइनस हो जाता है। यानी अगर मैं एल को इस तरफ लिखूंगा लेफ्ट साइड में तो 100 माइनस 50 हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे करना क्या है प्लस, तो हमें राइट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स सी एल, तो ये हो गया 150। अभी मेरे को कितना चाहिए स्टूडेंट 4, तो 4 की वैल्यू आपको पता ही है, इस तरह लिखते हैं 4। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सी एल आई बी ये आ गया आंसर, और यहाँ पे सी एल आई बी जो है वो ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या हो गया करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव नेगेटिव आंसर। तो इन ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें नेगेटिव आंसर नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऑप्शन वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 0 माइनस 1 है, सब्ट्रैक्शन का साइन है यानी यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 0 क्या होता है स्टूडेंट्स 1। और स्टूडेंट इन दोनों में बड़ा कौन है, 0 की 1, 1 बड़ा है और 1 के सामने साइन कौन सा है नेगेटिव का, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -1, तो ये नेगेटिव आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही नहीं है। यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट्स तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब दोनों साइन सेम हो तो हमें हमेशा क्या करना होता है प्लस। तो 2 + 2 मैंने किया अगर स्टूडेंट तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, और साइन यहाँ पे दोनों के पास नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी हम करते हैं कैंसिल। अब ऑप्शन सी के पास चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स प्लस, 3 इंटू 3 9। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन सी है ये हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है और हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव आंसर नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया करेक्ट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी कॉपीज और पेन अपने पास रखिए। इन हर क्वेश्चंस को रीड करने के बाद वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए, चेक करिए कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर आप मेरे आंसर्स को जो मैं सोल्व कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं क्या है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू 5 7 by 15 to get 8 1 by 5। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 7 by 15 ये आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उन्होंने कहा इसके साथ में क्या प्लस करूं, मुझे नहीं पता क्या प्लस करना है तो मैं मान लेता हूँ ये है x। और ये हमें क्या देता है आंसर 8 1 by 5, और हमारा क्वेश्चन है कि आपने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपका यही है कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को यानी सॉरी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट देखिए 5 इंटू 15 कितना होता है 75 प्लस 7, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 82 अपॉन 15 प्लस x। यहाँ पे आपके पास है 5 इंटू 8 40 प्लस 1 41 अपॉन 5। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया है जब किसी एक नंबर को आप इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए इसके सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके सामने क्या है पॉजिटिव साइन। अब इसको अगर मैं राइट साइड में लेकर जाऊंगा इक्वल टू उस तरफ लेकर जाऊंगा तो इसका साइन जो है वो प्लस से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया x इज इक्वल टू 41 अपॉन 5 माइनस 82 अपॉन 15। ओके, अब स्टूडेंट्स जब दो फ्रैक्शन को आपने प्लस या माइनस करना हो तो उससे पहले आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने क्या करना है एलसीएम। तो स्टूडेंट्स 5 और 15 का अगर आप एलसीएम देखें तो कितना आता है 15। 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 3 इज 15। तो अब मुझे इस 5 को भी 15 बनाना होगा। तो 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है 3 पे,
तो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा और उसके न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास आ रहा है 123/15 माइनस 82/15। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया 3 to 1 41/15। अब क्योंकि आंसर मेरे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो स्टूडेंट अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए 41/15, 15 2 is 30। अब यहाँ पे मेरे पास 11 आ गया। अब जो रिमाइंडर है वो मेरे डिवाइजर से छोटा है, इसलिए मुझे अपना डिवीजन यहीं पे ही रोकना होगा। अब स्टूडेंट्स जो मेरे पास क्वोशिएंट आया है उसको मैंने कहाँ पे रखना है, उसको मैंने ऊपर रखना होता है ऐसे। नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है हमारे पास डिवाइजर। तो यहाँ पे आ गया 15। और जो मेरे पास क्वोशिएंट आया है 2, इसको मैंने कहाँ पे रखना होता है, लेफ्ट साइड इधर। तो 15 to 30, 30 plus 11 41 आ रहा है। तो यानी मेरे पास जो मेरा फ्रैक्शन आया है वो सही है। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 2 11 बाय 15 है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पे करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो आप में से बहुतों का आंसर सही आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर इज। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पहले 12 इवन नंबर का सम मुझे बताइए। फर्स्ट 11 नंबर का हमें क्या बताना है, सॉरी फर्स्ट 12 इवन नंबर का हमें सम बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने अपने नंबर सिस्टम के लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ इवन नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 12 नंबर्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे n मेरे पास क्या है, 12। तो सम ऑफ 12 इवन नंबर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करिए 12, 12 + 1। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 12 इंटू 30। तो आंसर स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, 12 इंटू 3 36, 12 1 12 प्लस 3 156। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर है और 156 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में। तो स्टूडेंट्स ये वाला मेरे पास जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। सिंपल सी एक ट्रिक है कि आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है, n ब्रैकेट के अंदर n+1। ये आपको देता है सम ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से इवन नंबर है, 2 4 6 8, है ना, फिर यहाँ पे 10, फिर 12, ऐसे सभी इवन नंबर से फाइंड आउट करते हैं और गिनते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4। तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपको। तो आप सीधे इसी फॉर्मूले को याद रखिए और फॉर्मूले पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। वैसे ही सम ऑफ ओड नंबर्स होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैंने अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो आप उस जो लेक्चर को देखिए जाकर, तो आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अभी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कन्वर्ट 27/36 इनटू परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दे रखा है 27/36 और इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमने अपने परसेंटेज वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाता है, उसको अगर हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपने मल्टीप्लाई विथ 100 करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने परसेंटेज वाले चैप्टर में समझाया हुआ। तो वहां पे जाके देखिए, जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसको पहले लिखिए 27/36 इंटू 100। तो 27/36 इंटू 100। ओके, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर स्टूडेंट्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप देखें यहाँ पे 4 9 यहाँ पे होता है 36 और यहाँ पे आ गया 25। 9 इंटू 3 होता है 27 और 3 इंटू 25 हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास 75। तो मेरे पास स्टूडेंट्स परसेंटेज कितना आ गया, 75%। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे पास करेक्ट है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है। तो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ओके, तो इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमारे पास मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इन्होंने दे रखा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका जो एरिया है वो कितना है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होता है। तो अगर आपने मेंसुरेशन का क्लास लगाया है तो आपको याद होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उनका एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर, उसका एरिया मेरे पास होता है साइड का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने एरिया पहले ही दे रखा है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जो साइड स्क्वायर है, यहाँ पे जो साइड स्क्वायर है वो मेरे पास कितना है 441। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इस स्क्वायर को मैं राइट साइड में लेके जाऊं तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर इस स्क्वायर को मैं राइट साइड में लेकर जाऊं तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो साइड यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 441। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि मेरे पास जो साइड है स्क्वायर का वो कितना आ गया, साइड आ गया 21 सेंटीमीटर। तो बच्चे क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 इंटू 21 कितना होता है 441, तो 441 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं तो 21 सेंटीमीटर आ गया। होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, ये भी मैंने अपने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में समझाया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार कि 441 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो भी जिसका भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी होता है बट टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से बता देता हूँ एक बार। तो देखिए 441, यहाँ पे आपने इनकी दो दो की ग्रुपिंग बनानी है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप दो दो की ग्रुपिंग बनाएंगे और ये ग्रुपिंग जो है ये आप राइट साइड से बनाना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 अकेला है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 4 आता है या उससे जस्ट छोटा आता है। तो स्टूडेंट्स आपने कहा कि सर 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। ओके, तो 4 माइनस 4 आ गया 0, और यहाँ पे आया मेरे पास 41 एक साथ यहाँ पे स्टूडेंट नीचे उतरेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी क्वेश्चन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, बिकॉज 2 इंटू 2 कितना होता है 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 4 के राइट साइड में जो भी रखूंगा उस पूरे को फिर मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये बन गया 41, तो इस 41 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मैं 42 को पूरे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर 3 रखता हूँ तो 43 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 रखा है तो 41 इंटू यहाँ पे फिर मैंने क्या करना है 1 ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 41 इंटू 1, 41 इंटू 1 अगर करेंगे बच्चों तो 41 आ रहा है, तो सेम वही चीज आ रहा है जो ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब इन्होंने स्टूडेंट्स में इसको कहा था कि पेरीमीटर बताइए। अब स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब क्योंकि स्क्वायर के सारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अगर चारों x में प्लस करूं तो कितना आएगा 4x, यानी जो पेरीमीटर होता है मेरे पास वो कितने के बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 4 इंटू 21, तो 84 सेंटीमीटर जो है ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया स्क्वायर फीट का। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूले जितने भी हैं वो याद रखने होंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और ये भी हमारे पास जो है ये मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। तो स्टूडेंट्स आपको पहले तो मैं चीज बता दूं कि सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है। जैसे कि हम पेरीमीटर पढ़ते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, तो सर्कल में इसको हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट होप आपको याद होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है।
एरिया ऑफ सर्कल का स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। क्या है फॉर्मूला इसका? पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का। और सरकमफ्रेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सरकमफ्रेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है और पाई की वैल्यू आप सभी को शायद याद ही होगा। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टूडेंट्स 22/7, या आप इसको 3.14 भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल की बात कर हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने एरिया में पहले ही बता रखा है कि एरिया कितना दे रखा है? 154। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें पहले ही 154 बता रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 22/7 और आर स्क्वायर, आर मुझे नहीं पता है तो इसको ऐसे रखते हैं 154। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर को ऐसे रखते हैं 154। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको 22/7 को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम 22/7 यानी किसी फ्रैक्शन को जब हम इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब अगर मल्टीप्लाई के केस में अगर हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वहां पे वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो 7 है वो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 11 से कट हो रहा है। 11 2 इज 22, 11 1 इज 11, 11 4 इज 44। नाउ 2 1 इज 2, 2 7 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 49। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आई है? 49। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे कहा था कि सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करिए। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने यहाँ पहले ऊपर लिख रखा है। क्या है फॉर्मूला इसका? फॉर्मूला इसका 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट हमने पहले लिख रखा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले में हम आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना आ गया? फिर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और आर कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस आ गया 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स कहाँ पे है? ये रहा ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के पास। होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, if the interest on a sum of rupees 600 is equal to rupees 600 in 10 years, what is rate of interest? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम, सम मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने हमें प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना दे रखा है इन्होंने। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है रुपीज 600। ओके, इज इक्वल टू 600। अब इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी दे रखा है स्टूडेंट। इंटरेस्ट हमें यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट भी इन्होंने स्टूडेंट्स हमें रुपीज 600 दे रखा है। और यहाँ पे टाइम भी इन्होंने बता रखा है कि टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास? 10 years। ओके, ये टाइम है। तो स्टूडेंट्स आपको शायद फॉर्मूला याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 600, प्रिंसिपल भी 600। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं आर ही लिखता हूँ। टाइम यहाँ पे 10 दे रखा है अपॉन 100। तो 600 से 600 तो स्टूडेंट्स कैंसल आउट हो गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसल आउट हो गया। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? ध्यान से देखते हैं अगर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया? 10%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास क्या है?
करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 756673 इज। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमने किया हुआ है लेक्चर, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये जो प्लेस वैल्यू है ये हमने डेसिमल में भी किया हुआ है और ये डेसिमल वाला ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि जब डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो डेसिमल के लेफ्ट साइड हमेशा वंस वैल्यू स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो 6 है वो कौन से प्लेस में है? यूनिट प्लेस में है। 5 टेंस प्लेस में है और 7 जो है यहाँ पे कौन से प्लेस में? 100 प्लेस में। पर जब मैं राइट साइड में जाता हूं तो यहाँ पे सीधे आपकी जो वैल्यू है वो टेंथ से स्टार्ट होती है। कौन से? टेंथ से। तो यहाँ पे 6 जो है वो कौन सी है? टेंथ प्लेस है। यानी 6 इंटू 1/10, 6 इंटू 1/10, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 6/10। जो 7 है वो कौन से प्लेस में? 100 प्लेस में है, यानी 7 इंटू 1/100। ठीक है। जब हम राइट साइड में जाते हैं तो जो डिजिट्स है, जो उनकी प्लेस वैल्यू है वो उनके साथ डिवाइड होता है, और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7। 100 प्लेस में है इसलिए 7/100। अब 3 जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स 1000 प्लेस में, 1000 प्लेस में है, तो 3 इंटू 1000 प्लेस में है, यानी 1/1000 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 3/1000। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है आपके पास वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स। पर अगर मैं लेफ्ट साइड का देखूं ना बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 कौन से प्लेस में है, तो 6 आप बोलोगे कि सर ये यूनिट प्लेस में है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस मतलब 1, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? 6 इंटू 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 यहाँ पे 10th प्लेस में है, तो 5 इंटू 10, तो आप कहोगे 50। तो अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू, अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and returns from B to A with 40 km per hour. Find its average speed. तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है, अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है तो वहां पे एवरेज स्पीड हम एक बहुत शॉर्टकट वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए कि जो कार है वो पहले ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए वापस भी आ रहा है। जो डिस्टेंस है ए से बी जाने में और बी से ए जाने में वो तो सेम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का। तो जब डिस्टेंस सेम होगा स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या लगाना है? 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे x क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों ही जो है हमारे पास स्पीड है। s1 यानी स्पीड, पहली वाली स्पीड कितनी है? s2 दूसरी वाली स्पीड कितनी है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो 2 पहला स्पीड आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड है 40, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 60 प्लस 40। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया 2 इंटू 60 इंटू 40 और नीचे आ गया 100। तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो करेक्ट है। अब स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी कह दिया जाए क्वेश्चन में कि कार है जो ए से बी मूव कर रही है और फिर बी से सी मूव कर रही है। ए से बी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और बी से सी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और उन्होंने फिर बाद में कहा है कि ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो बताइए कि टोटल जो उसका एवरेज स्पीड है वो कितना है। तो सीधा स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एवरेज स्पीड के लिए? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो इस फॉर्मूले से आपका जो एवरेज स्पीड है वो जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है 12th क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, बट यहाँ पे 5 की जगह 9 था, 1/9।
तो इस तरह के क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और इस बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, इसको हमें सोल्व करना है। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें बोर्डमास रूल जो है वो पता होना चाहिए। बोर्डमास रूल क्या है स्टूडेंट्स? BODMAS। यहाँ पे V भी आता है, ओके, जिसको हम लोग वेनिकुलर कहते हैं, जो ऊपर जिस इस तरह का एक साइन होता है उसको हम V कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी जो होता है वो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। ओ जो होता है वो ऑफ होता है, तो ऑफ भी यहाँ पे कहीं है नहीं। डी जो होता है वो डिवीजन होता है, तो डिवीजन भी यहाँ पे है नहीं। पहले क्या है? एम यानी मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/5 यहाँ पे आ गया 1/25 और यहाँ पे भी आ गया 1/25 और यहाँ पे भी आ गया 1/5। अब स्टूडेंट यहाँ पे सभी के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस करने के लिए फ्रैक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होनी चाहिए। तो 525 इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा पहले देख लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए 5 25 25 5, तो 5 1 5 5 5 25 5 5 25 1। ओके, फिर यहाँ पे और एक 5 डालेंगे तो 1 1 1 1, तो 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनका जो मेरे पास डिनोमिनेटर जो बनेगा, यानी जो इनका जो एलसीएम आया है मेरे पास, वो कितना है? 25। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर 25 मेरे पास एलसीएम आ रहा है तो इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 25 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई करूं तो ये 25 बन जाएगा। तो ऊपर भी मुझे यहाँ पे इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या बन गया? 5/25 प्लस ये तो पहले 25 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1/25। ये भी पहले 25 है तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं 1/25। यहाँ पे ये जो नीचे 5 है इसको 25 बनाना है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5/25। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सभी के नीचे 25 बन गया है, तो अब मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ और इन सभी को प्लस कर देता हूँ। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 12/25। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 12/25 है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जो 2019 का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 की जगह उन्होंने 9 लिखा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा सॉल्व कर सकें करिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है हमारे पास। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 12 meter and perimeter is 32 meter. Find the square of the square. Find the side of square. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है और उस स्क्वायर का जो साइड है वो एक रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है उसका आधा है, उसका हाफ है। उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हमें दे रखा है 12 मीटर और जो पेरीमीटर है वो भी हमें दे रखा है 32 मीटर। तो स्टूडेंट्स इन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है ना? तो पेरीमीटर का सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये जो है वो उन्होंने हमें दे रखा है कि कितना है पेरीमीटर 32, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 32 मीटर। ओके, ये हमें दे रखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लेंथ है वो भी हमें पता है कितना है 12 मीटर। तो 12 मीटर अगर लेंथ है तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ब्रेथ मुझे नहीं पता है तो ब्रेथ को बी रहने देते हैं और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 32 मीटर। अब इस 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2 उस तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब उस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर ये मल्टीप्लाई होगा। तो 12 प्लस ब्रेथ को बी रखते हैं हम लोग, तो 32 और ये 2 जब उस तरफ गया तो रेसिप्रोकल हो गया, वहां पर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 16 इज 32। तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 12 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 16, यानी ब्रेथ मेरे पास कितना आ गया
16 माइनस 12, 16 माइनस 12, तो यहाँ पे आ गया 4। 12 प्लस में था, इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो गया, तो 4 आ गया मेरे पास ब्रेथ। अब इन्होंने स्टूडेंट्स कहा था कि जो स्क्वायर का साइड है वो ब्रेथ का हाफ है, तो ब्रेथ हमारे पास आया है 4 मीटर, तो मेरे पास साइड कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो इस ब्रेथ के हाफ होगा, तो यानी हाफ ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स कटिंग हो गई यहाँ पे और आंसर आ गया मेरे पास 2 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। तो 13 का आंसर क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके बाद अगर आंसर नहीं निकलता तो फिर आप आंसर चेक कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब क्या है हमारे पास। हमारे पास if 48 boxes contain 6000 pens, how many such boxes will be needed for 1875 pens? तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये यूनिटरी मेथड वाला एक चैप्टर है हमारे पास, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यूनिटरी मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम 1 का निकालते हैं, 1 का फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर जितने का पूछा है उसका फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए इन्होंने कहा है कि 48 बॉक्सेस कंटेन 6000 पेन्स, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको आप देखिए। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से लिख देता हूँ बॉक्सेस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेन्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 48 बॉक्सेस है और उसमें 6000 पेन्स है, तो मैंने इस तरह इनको एक दूसरे के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरे केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो बॉक्सेस है वो हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे बॉक्स की जगह मैं x लिख देता हूँ, और यहाँ पे पेन्स इन्होंने हमें दे रखे हैं 1875 पेन्स। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है x, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए 48 बॉक्सेस 6000 पेन कंसिस्ट करते हैं, तो सिंपल बात को इस तरह समझिए कि अगर ज्यादा बॉक्सेस होंगे तो ज्यादा पेन्स होंगे, तो मोर बॉक्सेस मोर पेन्स, और अगर बॉक्सेस कम होंगे तो पेन्स भी कम होंगे, तो लेस बॉक्सेस यानी लेस पेन्स। तो यहाँ से मैं समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से स्टूडेंट इनडायरेक्ट वाला भी आता है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो बताऊंगा। बट यहाँ पे आप इतना ही समझिए कि जब इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, आप खुद ही सोचिए। बॉक्स और पेन की बात हो रही है, ज्यादा बॉक्सेस होंगे तो ज्यादा पेन्स आप उसमें रख सकते हैं, यानी मोर बॉक्सेस मोर पेन्स, तो दोनों ही मोर आ रहे हैं, या दोनों ही जब लेस लेस आ रहे हैं तो वहां पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन में हम सीधा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे देखिए 6000 इंटू एक्स कितना आ गया, यहाँ पे इसको सीधा लिख लीजिए। यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 6000 इंटू एक्स इज इक्वल टू, और ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 48 इंटू 1875। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई। अब यहाँ पे 6000 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, तो मैंने पहले बताया इसको रेसिप्रोकल करना होगा, तो ये आ गया 48 इंटू 1875, और नीचे आ जाएगा आपके पास 6000। ओके, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए 6 इंटू 1000 होता है 6000, 6 इंटू 8 होता है 48। अब 8 से अगर मैं कटिंग करूं तो 818 8 टू 16 8 5 40। ओके, अब 125 है और 1875 है, इनकी कटिंग करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 5 टू 10 11 12 25 5 3 15, तो यहाँ पे 3 चला गया, 5 7 35 5 5 25। 25 से मैं कटिंग कर देता हूँ सीधे, 25 इंटू 1 कितना हो गया 25, और यहाँ पे अब कितना बचा मेरे पास स्टूडेंट्स 12, तो यहाँ पे 12 और ये 5 बचा तो 125, तो 25 इंटू 5 इज 125। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आंसर है वो कितना आया 15, और ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो करेक्ट है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने कहा, या आप मेरे नेक्स्ट सेशन में सुन सकते हैं, या आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स का वो भी आप सुन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। उस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। बहुत से बच्चे इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, तो हम इस यूनिटरी मेथड को भी एक बार देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस चीज में क्या है कि आपने एक चीज याद रखना है कि जिस चीज को आपने निकालना है उसको आप हमेशा राइट साइड में रखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें बॉक्सेस नहीं दे रखा है, तो हमें बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमें कहाँ पे रखना है, राइट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉक्सेस को अगर राइट साइड में रखेंगे तो पेन को हम कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि पेन हमें दोनों तरफ इन्होंने हमें पेन दे रखा है, तो जो चीज दे रखा है उसको लेफ्ट साइड में रखिए। तो 6000 पेन्स कितने डब्बे में आते हैं, कितने बॉक्सेस में आते हैं, 48 बॉक्सेस में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एक पेन रखना हो स्टूडेंट तो कितने बक्से में आ जाएगा, 48 अपॉन 6000, क्योंकि जब एक का निकालते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे 1875 पेन्स रखने हैं, 1875 पेन्स रखने हैं, तो कितने डब्बे चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर एक से ज्यादा का निकाल रहे हैं हम, तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि एक पेन 5 रुपए का है और आप कह रहे हो कि मुझे 10 पेन चाहिए, तो एक पेन का प्राइस अगर 5 रुपए है तो 10 पेन का कितना होगा बच्चों, 5 into 10 करेंगे। तो वैसे ही जब एक का दे रखा होता है और एक से ज्यादा का निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो एक 48 अपॉन 6000 के बराबर था, इंटू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1875। अब इसकी कटिंग जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, हमने पहले इसकी कटिंग कर रखा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, 15। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया है, और आपको जो भी मेथड इजी लगता है, आसान लगता है, उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ 50% ऑफ अ नंबर इज 20, कोई भी एक नंबर है उसका 50% उन्होंने हमें दे रखा है कि कितना है, 20 है, तो उसका 75% कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को कैसा करना है। अब स्टूडेंट्स, हमें वो नंबर नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है। मान लीजिए वो नंबर x है, कि मान लीजिए कि वो नंबर कितना है, x है। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। तो उसका 50% यानी 50/100, उस नंबर का जब हम करते हैं 50/100, ठीक है, 50% ऑफ ए नंबर इज 20, तो कितना आता है 50% करने पर स्टूडेंट्स, नंबर 20 आता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 50 टू 100 होता है। अब इस 2 को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, यानी वो नंबर मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 40। अब उन्होंने मुझसे कहा है कि उस नंबर का आप 75% निकाल के बताइए। तो नंबर तो आ गया 40, उसका अगर 75% निकालो यानी 75/100 ऑफ 40, तो 0 से 0 कैंसिल स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 5 10, 2 2 4, 5 into 15 is 75, तो 2 into 15 is 30। तो मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स कितना आ गया, 30। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, ये हमसे उन्होंने पूछा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये दो चीजें हमें याद रखनी होंगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब वो होता है जहां पे दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें दो एंगल का सम जो है वो कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एंगल हमें दे रखा है 35 डिग्री, और उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। यानी एक का तो हमें दे रखा है और उन्होंने हमसे पूछा है कि दूसरा एंगल बताइए कितना होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 90 माइनस 35। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री करने पर कितना आ रहा है, 10 5, और यहाँ पे 55। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 55 डिग्री आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन से क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम रीड करते हैं कि इन अ 27 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उस मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है 27 लीटर, और जो मिल्क और वाटर उसमें है उनका जो रेशियो है वो कितना है 4:5। तो उन्होंने कहा है कि ये बताइए कि उस 27 लीटर में कितने मिल्क है और कितने वाटर है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्ट ट्रिक और मेथड ये भी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बता रखा है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो मिल्क और वाटर का इन्होंने रेशियो दे रखा है 4:5। तो उसको आसानी के लिए हम ये मान लेते हैं कि मिल्क 4 है और वाटर 5 है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मिल्क 4 है वाटर 5 है और मिक्सचर है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो टोटल कितना हो गया 4 + 5 9 हो गया। यानी टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 9 है वो टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी होना चाहिए था, बट यहाँ पे उन्होंने हमें क्वांटिटी कितना दे रखा है कि वो 27 है। टोटल मिक्सचर जो है वो 27 लीटर है। तो यानी यहाँ पे अगर 9 27 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा स्टूडेंट्स 27/9। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो 3 के बराबर है। जो 1 है वो कितने के बराबर हो गया 3 के बराबर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने जो कह रखा है कि जो मिल्क है वो कितने के बराबर है 4 के बराबर है। तो अगर 1 3 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा स्टूडेंट्स 4 × 3। एक अगर 3 रुपए का है तो 4 कितने के होंगे 12। तो मेरे पास मिल्क स्टूडेंट्स कितना आ गया 4 लीटर। और अगर मैं वाटर फाइंड आउट करने को कहूँ तो वाटर 5 के बराबर है। तो एक अगर 3 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा 5 × 3 15 लीटर। तो यहाँ पे ये वाटर आ गया मेरे पास। तो मेरे पास मिल्क आ गया 12 लीटर, वाटर आ गया 15 लीटर। तो मिल्क यहाँ पे 12 लीटर है, वाटर 15 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास स्टूडेंट सही जवाब है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया स्टूडेंट्स कि a number has 7 hundreds, 6 tens, 3 ones, 7 tens, 8 hundreds and 2 thousands and write the number। तो देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने हमें प्लेस वैल्यूज बता रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स टेंस का यूज हुआ है, हंड्रेड्स का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल की बात हो रही है। ओके ओके, तब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले जो नंबर है उनको लिख लेते हैं। वंस यानी 3 जो है वो यूनिट प्लेस में है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। 6 जो है टेंस प्लेस में है तो यहाँ पे आ गया 6। और 7 जो है 100 प्लेस में है। क्या 1000 की बात हुई है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हमेशा एच लग जाता है, यहाँ पे देखियो एच। तो यहाँ पे 7 टेंस की बात होती है। तो याद रखिएगा राइट साइड में यूनिट प्लेस नहीं होते। तो 7 टेंस यानी डेसिमल के बाद आएगा 7, फिर 800 यानी ये आ गया हंड्रेड्स, और 2000 तो ये आ गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट सही होना चाहिए। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है। तो 763 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है क्योंकि ये हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन अ लाइब्रेरी 30% बुक्स आर इन इंग्लिश। एक लाइब्रेरी में जो 30% बुक्स है वो क्या है इंग्लिश में है, 50% बुक्स जो है वो हिंदी में है, और जो रिमेनिंग जो बाकी बच गए वो 500 है, वो दूसरे लैंग्वेजेस के हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि टोटल बुक जो है वो कितने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है इसको आप समझिए। 30% जो बुक्स है वो किसमें है इंग्लिश में, 50% जो बुक्स है वो किसमें है हिंदी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 30 और ये 50, 100 में से ये दो तो चले गए। तो ये 80 जो है बुक्स जो है वो या तो हिंदी में है या तो इंग्लिश में। जो बाकी 20% बचे बचे अपने पास बुक्स वो किसमें है वो दूसरे लैंग्वेजेस में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखिए 20% जो है वो कितने के बराबर आ गया 500 के बराबर आ गया, क्योंकि इन्होंने पहले कह रखा है कि 30% बुक्स जो है ये तो इंग्लिश में है, 50% जो है वो हिंदी में है। तो बाकी बचे कितने 50 + 30 80 तो चले गए हिंदी और इंग्लिश में, बचे और 20।
तो 20 जो है वो कितने के बराबर आ गया बच्चे? 500 के बराबर आ गया। अगर 20 स्टूडेंट्स 500 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर आ गया? 500 अपॉन 20। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताइए, कि टोटल बुक्स कितने थे। तो बच्चे टोटल बुक्स तो 100% ही होंगे ना। अगर हम कहेंगे 100% बुक्स थे तो उसका मतलब 100% मतलब टोटल बुक्स कितने हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 100% यानी टोटल बुक्स, तो 100% कितने के बराबर होगा? एक अगर 500 अपॉन 20 के बराबर है तो 100 बराबर होगा इंटू 100। तो 20 इंटू 5 कट गया 100, तो यहाँ पे आ गया 2500। तो मेरे पास बुक्स स्टूडेंट्स कितने हैं? 2500। यहाँ पे गलती से हमने इसको रेड कर रखा है मार्क, तो ये जो ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। 2500 जो है ये सही आंसर है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखने पर लगता है कि एवरेज का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट ही को है ये क्वेश्चन भी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि द वेट ऑफ 4 बॉयज इन अ क्लास इज 47.2 kg, 39.4 kg, 40.8 kg yes and 45.2 kg। देन देयर एवरेज वेट इज। तो ये स्टूडेंट्स एवरेज का क्वेश्चन है। तो एवरेज का क्वेश्चन ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जो एवरेज में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स एवरेज का फॉर्मूला जो उम्मीद है आप सभी को याद होगा। एवरेज क्या होता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आपको दे रखे हैं चीजें उन सभी आइटम्स को आप प्लस करें, ठीक है। और नीचे होता है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे आइटम्स स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे आइटम्स लिखा है तो यहाँ पे वो वेट भी हो सकता है, एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरेज हम निकाल रहे हैं तो सम ऑफ ऑल आइटम्स यानी इन सभी का सम। तो पहला यहाँ पे दे रखा है 47.2 प्लस 39.4 प्लस 40.8 और यहाँ पे 45.2। अब यहाँ पे है कितने ये टोटल? 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल आइटम्स कितने हमारे पास? 4। इनको आप स्टूडेंट्स प्लस करिए। अगर मैं इनको प्लस करूं, यहाँ पे हम राइट साइड में करते हैं, तो 47.2, 39.4, 40.8 और 45.2। तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 6 16। ओके, यहाँ पे 1 गया कैरी, तो 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 5 22। तो यहाँ पे फिर गया स्टूडेंट्स 2 कैरी, 5 6 3 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ गया 172.6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 172.6 अपॉन 4। अब इसको स्टूडेंट्स हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है डिवाइड करने में। तो स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो सबसे पहले देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो यहाँ पे हम नीचे 10 लिख देंगे। इसको डिवाइड कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब आप सीधे इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से। तो स्टूडेंट देखिए अगर मैं डिवाइड करूँ 1726 को 4 से, तो 4 3 इज 12, 4 4 इज 16। तो हम यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 4 इज 16, 7 6 1, तो यहाँ पे 2 आ गया नीचे, तो ये बन गया 12, 4 3 इज 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर। अब ये 6 यहाँ पे उतरेगा, तो 4 1 4, तो यहाँ पे 4 रखा मैंने, तो यहाँ पे 2 बना। अब 2 तो 4 से छोटा है, तो यहाँ पे मेरे को फिर अब क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट। पॉइंट जैसे लगाऊंगा ये बन गया 20, तो 4 5 इज 20। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? 5। तो यहाँ पे 5 भरने पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरे पास आंसर आ गया 431.5, 431.5 अपॉन 10। अब स्टूडेंट नीचे पहले ही 10 है, 10 के पास कितने जीरो है? एक जीरो। तो ये डेसिमल है स्टूडेंट्स, इसको हमें इस तरह मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा एक कदम, क्योंकि एक जीरो है तो हमें एक कदम इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन गया 4 3। अब ये पॉइंट अगर एक कदम आगे को जाएगा तो ये 1 से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 43.15। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर, और ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो जो है हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे है 43.15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार क्लास 6 एडमिशन के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी 23 जनवरी को जो होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके का एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आ सके। अब अगले सेशन में स्टूडेंट्स हम जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के भी कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।